दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और अभी आपके लिए लगातार मैं बिल्कुल बोर्ड पे आप देख रहे होंगे सौर मंडल के संदर्भ में तीन वीडियो आपको दे चुका हूं। आज यह चौथा वीडियो इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये वीडियो कल ही तैयार कर लिया था, लेकिन अवधि लंबी हो गई जिसकी वजह से वीडियो को कल वाले वीडियो को शॉर्ट करना पड़ा और इस वजह से आपको है सो कल बीच में ही ब्रेक करना पड़ा। तो आज इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग का रिस्पांस मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एक बार। और फिर चाहेंगे हम किसी प्रकार आप अपना है सो प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स देते रहें और लाइक थोड़े कम हो रहे हैं तो लाइक जरूर से करेंगे। और चलिए हम लोग वीडियो के अगले भाग में बढ़ते हैं। बिल्कुल आज चौथे क्लास की ओर बढ़ते हैं और कल हम लोग है सो ग्रहों की चर्चा कर रहे थे और हम लोग है सो शुक्र ग्रह तक पहुंचकर खुद को रोक दिए थे। तो इस वजह से आज आगे हम लोग पृथ्वी से आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे सभी को करते हुए आज वीडियो समाप्त होंगे। और कल मौलिक अधिकार से जुड़े हुए बिल्कुल बचे हुए भाग को हम लोग मौलिक अधिकार को कल देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी को आपसे सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी को यह बताया जा सकता है कि इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पहला चीज हो गया नीला ग्रह। क्यों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे जो है सो पानी, जल की उपस्थिति के कारण, आप जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% भाग जल है, 71% भाग जल है। इसके वजह से इसकी उपस्थिति के कारण यह है सो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर जीवन की उपस्थिति है, अर्थात एकमात्र उपग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है, अर्थात मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, बाकी सभी कुछ उसके अनुकूल यहाँ पर वायुमंडल से लेकर हर एक चीज उपस्थिति है। तो जीवन की उपस्थिति यहां पर है, जीवन की उपस्थिति। तीसरा महत्वपूर्ण चीज हम बता सकते हैं यहां पर कि यह अपनी धुरी पर अर्थात अपने अक्ष पर यह है सो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री आपको अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ये आपको अगर पृथ्वी की बात कर ले, हम अगर पृथ्वी की इस रूप में बात करें तो ये ऐसे होना चाहिए था, जबकि 23.5 डिग्री अर्थात ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये आपको अगर इसके धरातल का कोण, हम अगर यहाँ पे इसको लकीर खींच दे, धरातलीय कोण की बात करें यहाँ पे, तो ये धरातलीय कोण जो है सो आपको यहाँ पर 66.5 डिग्री का आपको आधार के साथ यह कोण बनाता है। तो आधार के साथ ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यह जो है सो चौथा नंबर आधार के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। साढ़े 66 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये एक चीज इसके कारण, और दूसरा चीज है कि ये आपको सूर्य की परिक्रमण के कारण यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है, जो आप समझ सकते हैं कि यहां पर गर्मी, यहां पे ठंडा और यहाँ पे बरसात, ये सभी ऋतु परिवर्तन जो होता है, ये एक तो है आपको कि इसके झुकाव या 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है इसके कारण। दूसरा चीज है कि यह सूर्य की परिक्रमा करता है, तो इसके कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं ये चीज, ऋतु परिवर्तन के विषय में। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋतु परिवर्तन? एक तो है सो अक्ष पर झुकाव, और दूसरा क्या हो जाएगा? परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा। इसके कारण ये ऋतु परिवर्तन होता है। अब एक और चीज यहां पर है, आप जानते हैं बिल्कुल, हम लोग तो चूंकि पृथ्वी पर रहते हैं तो इसलिए जरूर ही जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अक्ष पर घूर्णन जो है, अपने अक्ष पर जो घूमता है घूर्णन, क्योंकि परिक्रमण तो सूर्य का किया, तो घूर्णन जो यहाँ का है 23 घंटा 56 मिनट का है। यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है 23 घंटा 56 मिनट में, जो 24 घंटा माना जाता है और दिन रात के रूप में यह होता है। तो ये पृथ्वी का जो है घूर्णन 24 घंटे का होता है।
24 घंटे का होता है। सातवां आप यह भी जानते हैं कि सूर्य का परिक्रमण आपको 365 दिन 6 घंटा में होता है, 6 घंटा में होता है। और इसीलिए ये 6 घंटा को प्रत्येक वर्ष जोड़ा नहीं जाता है, 6 घंटा को जोड़ा नहीं जाता है। और चौथे वर्ष में उसको एक दिन जोड़ दिया जाता है जो लीप ईयर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आप जानते होंगे। और लीप ईयर में फरवरी महीना जो होता है आपको 29 दिन का होता है। तो यही 6 को 4 से गुना कर दीजिए तो एक दिन हो जाता है, 24 घंटा हो गया और एक दिन हो गया तो बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि लीप ईयर के विषय में आप जानते होंगे कि 4 से पूरे वह वर्ष कट जाते हैं। तो पृथ्वी के विषय में इतने, और पृथ्वी के लिए स्पेशली हम लोग जानने के लिए अलग से हम लोग पृथ्वी को जानेंगे। और एक और अंतिम चीज इसको जान लीजिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको चंद्रमा है, उपग्रह चंद्रमा है। आप बिल्कुल जानते होंगे उपग्रह चंद्रमा है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग आते हैं और इसके अंतिम मंगल को देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके मंगल को हम लोग देखते हैं। अब मंगल ग्रह की क्या विशेषता हो गई, तो पहला चीज है मंगल को कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। और देख रहे हैं क्रम में यह चौथे क्रम में आपको आता है मंगल ग्रह, और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, इसलिए कि वहां इसकी मिट्टी में जो है सो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह जो है सो लाल रंग का दिखता है, यह लाल रंग का दिखता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। पहला चीज ये हो गया। और दूसरा चीज, बहुत ज्यादा इसमें से प्रश्न नहीं बनते हैं। दूसरा आपको है कि इसके 2 महत्वपूर्ण आपको है सो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो 2 उपग्रह हैं इसके, 2 उपग्रह, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। फोबोस और डीमोस इसके हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं और इस एस्टेरॉइड को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मंगल के विषय में कुछ और चीज हम आपको बताना भूल गए। एक चीज तो यह कि यह जो है सो पृथ्वी के समान यह भी अपने अक्ष पर उसी प्रकार से झुकी हुई, जैसे पृथ्वी का अक्ष अपने, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। और ये जो है सो मंगल जो है सो 25 डिग्री आपको अक्ष पर झुकी हुई है। एक तो यह हो गया। और दूसरा चीज हो गया कि जीवन की आपको उपस्थिति की संभावनाएं, वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वहां पर भी जीवन आपको होंगे। तो मंगल ग्रह पर एक जीवन की उपस्थिति की संभावनाएं वहां पे नजर आती है। और तीसरा चीज हो गया क्या कि पृथ्वी की तरह ही वहां पर है सो दिन रात होते हैं और 24 घंटे का वहां दिन रात होता है। तो ये कुछ समानताएं हैं वहां पे मंगल पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है सो क्षुद्र ग्रह को देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपको सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, उसी समय में कुछ इस तरीके के जो आकाशीय पिंड हैं वह गुच्छों के रूप में है सो इन ग्रहों के अतिरिक्त, चूंकि ये ठोस रूप में आपको अलग अलग संरचनाएं हैं आपको, और ये छोटे छोटे पिंड की तरह आकाशीय पिंड आपको कक्षाओं में रह गए। और यह जो है सो इस मंगल और बृहस्पति के बीच यह जो है सो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सभी क्षुद्र ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या है, मंगल और बृहस्पति। इसको जरूर से ध्यान रखिएगा आप, चूंकि आपको देखना भी है, समझना भी आसान हो गया है कि क्षुद्र ग्रह कहां है। तो इधर के 4 उधर 4 के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह है। एक और चीज है उल्का। उल्का के विषय में भी आप बिल्कुल हमेशा से सुनते आए हैं। तो ये उल्का क्या होते हैं, तो आप देखते हैं छोटे छोटे, इसी में आपको जो ये पिंड सब हैं, आकाशीय पिंड जो हैं, उसी में से कुछ जो है सो क्षुद्र ग्रह से टूटे हुए भाग जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब पहुंचते हैं तो यह है सो उल्का के रूप में घर्षण के कारण यह जल उठते हैं और यह उल्का कहलाते हैं। तो उल्का जो है घर्षण के कारण वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जल पड़ते हैं, तो यह उल्का के नाम से कहलाते हैं। और उल्का पिंड क्या होता है, बड़ा सा कोई आपको है सो ही क्षुद्र ग्रह से बड़ा सा कोई इस तरीके का पिंड जब आता है, जलने के बावजूद वह जो है सो पृथ्वी पर वह
ठोस रूप में पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो उस तरीके के जो हैं पिंड आपको उल्का पिंड के नाम से जाने जाते हैं। आप बहुत बार सुने होंगे टूटते हुए तारे। बिल्कुल दोस्तों, तो ये टूटते तारे क्या है? ये कुछ और चीज नहीं है, वही पिंड हैं जो उल्का है, उसी को हम लोग टूटते हुए तारे के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अब उधर के चारों भाग को देखते हैं। थोड़ा सा सब्र करिएगा, थोड़े समय लग रहे हैं, लेकिन उधर कुछ नहीं है, 2 मिनट का है, तो उसको हम लोग खत्म करके आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बृहस्पति से बहुत ज्यादा कुछ प्रश्न बनते नहीं है। सबसे पहला प्रश्न बृहस्पति से बनता है कि यह जो है सो सबसे बड़ा ग्रह है। तो बिल्कुल आकार में आपको सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा है। और एक प्रश्न यहां यह बनते हैं कि इसमें सबसे अधिक ग्रहों की संख्या है। किस ग्रहों में उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो आपको बृहस्पति में है। तो दूसरा प्रश्न यह बनता है सर्वाधिक उपग्रह आपको बृहस्पति के पास है, सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है और उपग्रहों की संख्या आपको 67 है, आपको 67 उपग्रहों की संख्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले हम लोग देखते हैं शनि को। बिल्कुल, और अब ज्यादा समय नहीं है और शनि को आप शनि के विषय में बहुत ज्यादा आप कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बनता है शनि के विषय में कि उसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। वलय कहने का सेंस यह है कि शनि यह है तो उसके चारों तरफ इस तरफ वलय के रूप में आपको गोल गोल आपको है सो वलय पाए जाते हैं। वलयों की संख्या आपको 10 है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज है क्या कि यह सबसे सुंदर ग्रह के रूप में आपको शनि जाना जाता है। तो दूसरा यह चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया कि अगर हम बृहस्पति के बाद देखें शनि को तो उसके 67 थे और इसमें उपग्रहों की संख्या आपको है सो उपग्रहों की संख्या 62 है, 62 है यहाँ पे। तो यह भी एक प्रश्न बनते हैं उपग्रहों की संख्या। और एक और चीज बताएंगे कि इसमें जो उपग्रह सबसे बड़े आकार में उपग्रह है उसको शनि के सबसे बड़े उपग्रह हैं उसका नाम है टाइटन। टाइटन है इसका नाम। और ये जो है सो टाइटन आकार में बुध ग्रह के समान है, बिल्कुल बुध ग्रह के समान है। और एक और चीज बनते हैं कि भारतीय संस्कृति में किस ग्रह को सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसी शनि को सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है। और चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरुण के विषय में हम पहले भी शुक्र की चर्चा करते हुए बता चुके थे कि 2 ऐसे आपको हैं ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। उसमें एक आपको अरुण है। तो ये जो है सो पूर्व से पश्चिम दिशा में यह आपको है सो इसका परिक्रमण है, पश्चिम दिशा में सूर्य का। तो इसके कारण क्या होता है कि यहां पर सूर्योदय है सो पश्चिम दिशा में होता है। तो एक महत्वपूर्ण यह हो गया। दूसरा है इसमें कि इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लेटा हुआ ग्रह। तो लेटा हुआ ग्रह क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है कि यह जो है सो अपने अक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है, 97.77 डिग्री यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इसके वजह से यह लेटा हुआ आपको है। सो अभी इसको देखेंगे आप, अगर इसकी आकृति को देखेंगे सूर्य के सामने तो कुछ इसी प्रकार से आपको दिखेगा। तो बिल्कुल यह इसके अक्ष कहां गए? जैसे हमारी धुरी, हमारा साउथ पोल हुआ तो इसका साउथ पोल कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार से यह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है और यह सदा सूर्य के सामने झुका हुआ रहता है। चलिए अंतिम जानते हैं और अब वरुण को हम लोग देख लें। वरुण में कुछ नहीं है, यह अंतिम आपको है सो वरुण ग्रह है, सबसे अंतिम ग्रह है। और बस इसमें कुछ नहीं है, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां है। एक महत्वपूर्ण चीज यहां पे वरुण के विषय में बनता है कि वरुण जो है सो हरे रंग का दिखता है। बिल्कुल, तो ये वरुण जो है हरा रंग का ग्रह दिखता है, हरा रंग का ग्रह है, रंग का है। और एक चीज यहां पर है कि ये सबसे ठंडा ग्रह, तो आप समझ सकते हैं सूर्य से सबसे अंतिम दूरी पर है। तो एक तो ठंडा यह है और वहां पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। तो दूसरा में यहां मीथेन के बादल पाए जाते हैं, जो उसको मीथेन के बादल वहां पे पाए जाते हैं। तो ये सबसे ठंडा ग्रह, सबसे दूर का ग्रह और 8वां आपको ग्रह हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप है सो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। थोड़े लंबे हो गए हैं लेकिन देखिएगा जरूर, चूंकि सभी महत्वपूर्ण है। और आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और कल आपके लिए हम लेकर आएंगे फिर से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं हम लोग अगले दिन। थैंक यू।